हैं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर आपको देंगे। जिले के मेहंदीपुर बालाजी में बिजली की समस्या को लेकर आज बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी के व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके कारण आज सुबह से ही मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के बाजार बंद है। व्यापारी सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे। बाजार बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मेहंदीपुर बालाजी के कस्बे वासियों का कहना है कि बालाजी कस्बे में नियमित रूप से पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो व्यापारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, अघोषित बिजली कटौती जिससे वजह से लोग परेशान हैं और इसी परेशानी को लेकर लोड बढ़ने से बिजली तंत्र जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। नाराज व्यापारियों ने यहां पर बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं ये सभी व्यापारी। मेहंदीपुर बालाजी से यह खबर आपको दे रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अघोषित बिजली कटौती से व्यापारी परेशान है, लोड बढ़ने से गड़बड़ाया है बिजली तंत्र। नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए पहली तस्वीर विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीर है जहां पर सारे व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़क पर बैठे हुए हैं और आवागमन में भी काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। और तीसरी तस्वीर आपको बता दें कि कस्बे के सारे बाजार बंद हैं। तो आज पूरे बाजार बंद है और मेहंदीपुर बालाजी जहां पर दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु, लेकिन वहां पर कस्बे के बाजार बंद होने से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। खासतौर पर मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के लिए सभी लोग आते हैं दूर दूर से। अब ऐसे में कस्बे के बाजार बंद है तो जाहिर तौर पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापारियों की मांग यहाँ पर जायज़ है क्योंकि बिजली कटौती बार बार हो रही है जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानी हो रही है। जा रहा है गत 6 महीने से लाइट की व्यवस्था चल रही है और हमें जयन साहब को और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देखा है। उसके बाद और सुचारू रूप से बिल्कुल ही बंद हो गया और 2 दिन से तो बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रही। लाइट की वजह से धरना प्रदर्शन। आशीष संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। आशीष, क्या बिजली की परेशानी है यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी में कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है? बिल्कुल बिजली की समस्या है और बिजली की समस्या मेहंदीपुर बालाजी में काफी अधिक है। इसके अलावा संपूर्ण दौसा जिले में है क्योंकि जिस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं वो कैपेसिटी से अधिक यहाँ पर लोड हो चुका है क्योंकि अधिकतर घरों में जो एसी या फिर अन्य उपकरण आने के कारण लोड बढ़ गया है और बिजली विभाग के पास ऐसा तंत्र नहीं है कि उस लोड को कंट्रोल किया जाए। इसी के कारण ये समस्या आई है और मेहंदीपुर बालाजी में बार बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही थी और दिन में करीब 8 से 10 घंटे तक अघोषित कटौती हो रही थी। इसके लिए बार बार व्यापारियों ने आगाह भी किया था और एसडीएम और बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद है। व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि पावर वाला यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि पूरे मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में बिजली की समस्या नहीं रहे। और इस तरह का जो प्रदर्शन हुआ है इससे निश्चित रूप से मेहंदीपुर बालाजी को जो दर्शनों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, साथ ही उन्हें आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन बिजली विभाग का इस पर क्या कहना है? कोई बयान आया बिजली विभाग का, क्यों हो रही है कटौती बार बार? तो बिजली विभाग का भी यही कहना है कि जो पहले के जो ट्रांसफार्मर और डीएसएस थे वो उस समय की कैपेसिटी के अनुसार बने थे, लेकिन समय के अनुसार उनको अपग्रेड नहीं किया गया। इस कारण ये समस्या आई है। हालांकि अब एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जो दौसा जिले के बड़े शहरों और जो बड़े कस्बे हैं उनको देखते हुए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ताकि अधिक कैपेसिटी के डीएसएस और अधिक कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाए ताकि आगामी दिनों में समस्या नहीं आए। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभी तो कुछ दिन समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगामी दिनों में समस्या को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी बताइएगा, ये समस्या कब से उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल, ये समस्या कोई आज की नहीं है, धीरे धीरे समस्या बढ़ी है। पिछले 5-6 साल पहले जो जिस तंत्र को स्थापित किया गया था, डीएसएस स्थापित किए गए थे, वो धीरे धीरे लोड बढ़ने के कारण दम तोड़ने लगे हैं, जगह जगह ट्रिपिंग आने लगी है, केबलें फॉल्ट होने लगी है, ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। दौसा शहर के भी यही हालात है, मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के भी यही हालात है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जहां पर लोड अधिक है वहां पर ये समस्याएं ज्यादा आ रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे आना है। आप लोगों को आज बैठा रखा है। नागौर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर रियाबड़ी उपखंड अनिश्चितकाल के लिए बंद, बजरी खनन के विरोध में बाजार बंद करवाए गए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहरवासी आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है कस्बा, और बजरी खनन के विरोध में ये बाजार बंद करवाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 3 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर शहरवासी अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। सभी व्यापारी जो है अपना पूरा समर्थन यहां पर दे रहे हैं। कस्बा पूरा बंद है। बजरी खनन के विरोध में बाजार जो है वो बंद करवाए गए हैं। रियाबड़ी उपखंड अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। बजरी खनन के विरोध में ये बाजार बंद करवाए गए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहरवासी जो है वो आंदोलन पर उतर आए हैं, और रियाबड़ी जो है अनिश्चितकाल के लिए बंद यहां पर करवाया गया है। बजरी खनन के विरोध में ये बाजार बंद करवाए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विरोध यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बजरी खनन के विरोध में ये बाजार बंद करवाए गए हैं। प्रकाश तंवर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रकाश, पूरा कस्बा बंद है, क्या मांगे हैं 3 सूत्रीय? जी मैडम, ये रियाबड़ी के कस्बा आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है, जिसको लेकर ये बजरी खनन के विरोध के अंदर शहरवासियों ने ये बंद करवाया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर है कि ये बजरी खनन को लेकर जो ये बड़े वाहन हैं जो शहर के भीतरी इलाकों से गुजर रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर इन्होंने बड़ी संख्या में विरोध जताया है। साथ ही अवैध खनन को लेकर भी शहरवासी गुस्साए हुए हैं। जी ठीक है, लेकिन बाजार बंद होने से लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं, और क्या इससे पहले भी कभी अवैध बजरी खनन को लेकर ये लोग आवाज उठा चुके हैं? जी, लंबे समय से ये उपखंड मुख्यालय पर बजरी खनन के विरोध को लेकर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे और ये अवैध खनन बजरी बंद नहीं होने की वजह से इन्होंने आज ये उग्र रूप लेकर शहर को बंद करवाया है। और शहरवासियों ने अपील की है कि जब तक बजरी का अवैध खनन पूर्ण रूप से नहीं रोका जाएगा, तब तक वो अनिश्चितकालीन तक उपखंड मुख्यालय को बंद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहरीला स्प्रे पीने से युवक की मौत हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में 3 लोगों पर लगाया गया आरोप। सुसाइड से पहले युवक ने अपने ही मोबाइल में बनाया था वीडियो। युवक गुरमीत सिंह की पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। टेकचंद विनोद जियाणी मदन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया, और मृतक के भाई बूटा सिंह ने छतरगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला कर रहे मामले की जांच। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में 3 लोगों पर आरोप लगाया गया है। 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। युवक गुरमीत सिंह की इलाज के दौरान मौत की खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आरएएस मुख्य परीक्षा का आज आखिरी दिन है। 1096 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। आज दूसरा दिन है। 2 पारियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा शुरू हो गई है सुबह 9 बजे से, और दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी अभी, और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अजमेर और जयपुर में 77 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां 21,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी विद्यार्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाए। आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा का आज दूसरे दिन भी आयोजन किया जा रहा है। अजमेर और जयपुर 2 मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जहां पर 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर के सावित्री स्कूल जो परीक्षा केंद्र है वहां पर हम मौजूद हैं। प्रदेश की बात करें तो 21,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जो है परीक्षा देने के लिए पंजीकृत किए गए हैं। तो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं।
सुबह 7 बजे बाद से ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री दे दी गई थी। और कल किस तरह का रहा था और आज किस तरह का? कल एथिक्स और ज्योग्राफी तो सही थे, बट साइंस थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस था। आज वाले देखो कैसे होते हैं। आज भी उतना ही संघर्ष तो उतना ही टाइम रहेगा, मुझे लगता है पूरा, जब तक पेपर नहीं होते तब तक लगता ही रहेगी ये चीज। आज किस किस विषय का? आज पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और लॉ होगा। और उसके बाद सेकंड पेपर है, मतलब फोर्थ पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का है। महत्वपूर्ण रहने वाला आज। यस, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो अभी तक की जो कमियां रही है शायद उनको कवर करने में हेल्प कर सकता है। तो आज का दिन भी जो है तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बाद अंदर प्रवेश उन्होंने कर लिया है। पुलिस की एएसआई जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके बाद विक्षक चेक कर रहे हैं, वीडियोग्राफी यहाँ पर हो रही है। अंदर प्रवेश करने के बाद फिर से सभी की चेकिंग होगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसी तरह से दूसरा जो पेपर है उसका भी आयोजन होगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।